हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉइंट्स के बारे में एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट आल्सो। वी हैव अ बिग क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। Here you can see the big classification of the joint. Okay, so further first type of classification, second type of classification, this is not we have to study. First we have two type of classification: structural classification and functional classification. A part of this may be the long answer question in your university exam. कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि डिफाइन ए ज्वाइंट। ज्वाइंट को आप डिफाइन करो, उसके बाद आप इसका क्लासिफिकेशन लिखो। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आप ये, अगर ये 10 या 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना, मैं वो बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन। उसके बाद दे में आस्क अबाउट द डिटेल्स अबाउट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ओके, और मैं डिटेल्स इंडिविजुअली में भी आस्क द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और लॉन्ग आंसर का ये पार्ट हो सकता है कि साइनोवियल जॉइंट के बारे में भी आप लिखो एंड देयर टाइप्स। ठीक है, ये 10 मार्क्स का भी हो सकता है। तो ये सब सारा क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको किस तरीके से आपको लिखना है वो मैं सारा चीज इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में। तो ज्वाइंट्स क्या है, बेसिकली क्या है कि देखो, ये दो बोन है आपस में। ठीक है, एक ये बोन है और एक ये बोन है। ये आपस में कैसे मिले? इस बोन का जो बीच का जो कनेक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं ज्वाइंट। ओके, जैसे नी ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, यू ऑल नो दैट दिस इज द ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट क्या करता है? तुम्हारे पास नी ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, तो क्या प्रोवाइड करता है? ये रेंज ऑफ मोशन, मतलब तुम कहीं भी अपने हाथ के डायरेक्शन को मोड़ सकते हो इन द ऑल ओवर द डायरेक्शन। तो रेंज ऑफ मोशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोशन। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउइंग द मूवमेंट्स एंड मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है ना। तो ज्वाइंट का डिफाइन करके लिख दोगे, ये तुम्हारे पास आएगा 2 मार्क्स में। क्लासिफिकेशन आएगा 3 मार्क्स में, तो 5 नंबर ये हो गया एंड 10 नंबर साइनोवियल ज्वाइंट या कोई भी एक ज्वाइंट से रिलेटेड कोई एक बड़ा सा टॉपिक आपको दे देगा और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, ओके। लेट्स मूव टू द आवर क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वाइंट में बी क्लासिफाइड एज द structural classification and second is the functional classification. Okay, so first we will discuss the functional classification. First, we will discuss the functional classification. After that, second will be discuss the structural classification. Functional classification में भी हमारे पास तीन तरीके का है: सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस एंड डायआर्थरोसिस। ठीक है, क्या क्या है? सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस एंड डायआर्थरोसिस। ठीक है, ये तीन तरीके का ज्वाइंट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ये सब मैं डिस्कस अभी करूंगा एक एक करके। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या क्या सब आता है। उसके बाद पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें भी तीन तरीके का होता है। फर्स्ट इज फाइब्रस ज्वाइंट, सेकेंड इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड थर्ड इज साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट के रिलेटेड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, अभी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे बस ये दो ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट एंड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहीं पर मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर दूं तो यहाँ पर मैं साइनोवियल ज्वाइंट, यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्राइमरी और कार्टिलेज सेकेंडरी कार्टिलेज ज्वाइंट्स भी शॉर्ट नोट्स आता है, तो ये दो शॉर्ट नोट्स आपको बन सकते हैं। और यहाँ पर में ये सूजर एक अलग से शॉर्ट नोट्स बन सकता है। ठीक है, बाकी ज्वाइंट्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो है ही, ये आ भी सकता है। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे शॉर्ट नोट्स तो बेसिकली रेयर आता है, बट यू हैव टू रिमेम्बर। तो बेसिकली आपको पढ़ना सब है। ठीक है, आपको पढ़ना सब है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। चूंकि ये छोटा है तो हम लोग इसको जल्दी से निपटा देते हैं। ठीक है, ओके। सो अवर मेन टॉपिक इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ओके, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपको बताया कि सिन आर्थरोसिस हो गया, एम्फी आर्थरोसिस हो गया और उसके बाद डाई आर्थरोसिस हो जाता है तीसरा में। ठीक है, ऊपर से नीचे चलो, मूवेबल टू फ्रीली मूवेबल हम लोग देखेंगे। सिन आर्थरोसिस मतलब ये बेसिकली मतलब इमूवेबल ज्वाइंट है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे बोन्स, तुम्हारे जो स्कल्स में सूचर्स बने होते हैं। ठीक है, स्कल्स में जो सूचर्स बने होते हैं, देखो ये जो सूचर्स आपको दिख रहा होगा, ये जो सूचर्स क्या होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सूचरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, एकदम हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इमूवेबल होता है। देखो एक चीज है, एक अभी देखो, अभी ना एक सिंगल सिंगल ज्वाइंट समझते जाओ।
उसके बाद एक कोरिलेशन मैं आपको दूंगा लास्ट में, मतलब बेसिकली सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट वाले वीडियो में आपके एक पूरी तरह से कोरिलेशन बताऊंगा ज्वाइंट्स के बारे में, और वो टोटली आपका फंडा फिर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ज्वाइंट्स आपस में लिंक है। किस तरीके से लिंक है मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज synarthrosis which is immovable joint because it shows the no mobility। ये आपको लिखना है इस तरीके से, इसके आगे डैश देखिए, ये आपको लिखना है। एग्जांपल्स क्या क्या है? फाइब्रस जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता जाता हूँ। ये डायग्राम सिन आर्थरोसिस में आपको दिख रहा होगा, फंक्शनल नेम और स्ट्रक्चर नेम। तो स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं फाइब्रस, प्लस स्ट्रक्चर नेम में क्या हो सकता है? फाइब्रस हो सकता है। ठीक है, एंड इमूवेबल ज्वाइंट है। ठीक है, एग्जांपल क्या है? सिंडेस्मोसिस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा डायग्राम आपको लास्ट में समझ में आएगा, जब हम लोग पूरा बता देंगे तो। ठीक है ना? ओके ओके ओके। सो आवर नेक्स्ट इज, तो ये क्या क्या हो गया? इससे सूचर हो गया, सिनकॉन्ड्रोसिस हो जाता है, ये सारा चीज क्या होता है? सिनार्थरोसिस होते हैं। जैसे क्रेनियल सूचर जैसे अडल्ट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। देखो यहाँ पर में सिर्फ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं, यहाँ पर में जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वही सिनार्थरोसिस होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? एम्फीआर्थरोसिस। मतलब ये थोड़ा थोड़ा इसमें मूवमेंट करेगा, कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे सिंडेस्मोसिस हो गया। ठीक है, सिम्फाइसिस हो गया, जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, ये सब में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है। कब मूवमेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में? वो बेसिकली वो क्या होता है? डायलेट होता है। कब डायलेट होता है? ड्यूरिंग द लेबर के कंट्रैक्शन के समय। ठीक है, तो ये वहां पर में मूवमेंट एकदम स्लाइटली मूवेबल होता है। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट सिंडेस्मोसिस में हो सकता है, फाइब्रस ज्वाइंट सिंडेस्मोसिस। ओके, तो ये याद रखो, यहाँ पर मैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस को मैं क्या बोल रहा हूँ? सिनकॉन्ड्रोसिस बोल रहा हूँ। ठीक है, कॉन्ड्रोसिस मतलब कार्टिलेज। ठीक है, फाइब्रोसिस, डेस्मोसिस मतलब, डेस्मोस मतलब थोड़ा सा हार्ड टाइप का लग रहा है ना डेस्मोस बोलने में, और कॉन्ड्रोसिस थोड़ा कार्टिलेज टाइप का, तो कार्टिलेज हो गया, फाइब्रस में क्या हो गया? सिंडेस्मोसिस। ओके, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? सिम्फाइसिस। ओके, डायआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल, टोटली मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोबिलिटी ये शो करेगा। और वो कौन करता है आपको पता है? साइनोवियल जॉइंट। आपको पता है साइनोवियल जॉइंट जो भी अपने बॉडी में जहां पे भी जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट आपको देखने को मिला है। जैसे हिंज जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। ठीक है ना? ये सारा एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना? आपको बता दिया क्वेश्चन क्या आएगा, पहले स्लाइड में आपको बता दिया क्या क्वेश्चन आएगा, दोबारा उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक पे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द fibrous joint, after that we will discuss the cartilaginous joint, and in the next video we will discuss the synovial joint also. Okay, so synovial joint we have separate video after that this video, after that this. Okay, so first of all, we will discuss the fibrous joints. In fibrous joints, we have to discuss the sutures, syndesmosis, and gomphosis. Okay. And in cartilaginous joints, I have already told you primary cartilaginous joints and secondary cartilaginous joints. This is the primary cartilaginous joint. This is secondary cartilaginous joint. Okay, primary and secondary. So this is all about that. And after that, synovial joints, which have we have basically seven types. Here it is written six types. We will discuss in the synovial joint also. Okay. So this is the plain synovial joint, hinge synovial joint, pivot joint, condylite joint, and saddle joint, ball and socket joint. So this is the types of the synovial joint we will discuss. Here short notes is very important for that. Next. Okay. So first we will discuss the structural classification. So in the structural classification, we have three types: fibrous joint, cartilaginous joints, and synovial joint. Fibrous, cartilaginous, and synovial joint. Okay. So you can see here the diagram. You know the two between the two bones we have a joint also. So in between the two bones we have joints is known as fibrous cartilaginous, fibrous connective tissue. You can see here. Okay, fibrous connective tissue. Understand? So this is about that. Here in the fibrous joint, you can see the fibrous connective tissue between the two bones. And in the cartilaginous joints, you will see the cartilage in between the two bones, which जो कि क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेगा। ठीक है ना, दो बोन को। और ऐसा एक होगा जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिकली ये वेट बियरिंग में ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड होगा तभी तो वेट को उठा पाएगा।
दोनों के बीच में घर्षण नहीं, फ्रिक्शन नहीं बनेगा। इसलिए साइनोवियल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम लोग साइनोवियल जॉइंट में, ठीक है ना। अभी के लिए इसको अलग रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको फाइब्रस कैप्सूल दिख रहा होगा, ज्वाइंट कैविटी दिख रहा होगा, ये सब सारा चीज फीचर्स होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स में। अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर में ज्वाइंट कैविटी इस दोनों में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इसमें ज्वाइंट कैविटी आपको इस दोनों में नहीं दिखेगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस वे में पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा। चलो, ओके। सो फाइब्रस जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द बोन्स एंड वेयर द टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय अ dense fibrous connective tissue, okay, which is rich in collagen fibers। इसमें क्या होता है, बेसिकली कोलेजन फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। Next, our main topic is the characteristics. What are the characteristics here? You can see. I will do the all the characteristics here, so you can understand in the differentiation way. Okay. So there is a no joint cavity here. There is a no joint cavity. You can see here is no joint cavity. You can see there is a condensation of fibrous connective tissue. Okay. So also there is a limited movement also. Limited movement also. Okay, so this type of joint is known as immovable. Okay, but there is in this also we have in the cartilaginous joints we have also no joint cavity. Here you can't see any joint. Here is a cartilage present in the between the joints. So there is a no joint cavity here. Okay, and there is a movement. The movement occurs, but there are limited movements. Allow the limited, here you can see the no movement. Okay, here you can see the no movement, here you can see the limited movement. Okay, and it is the composed of, you can see the fibrous tissue, and here is the composition is cartilage. Okay, so this is, there is a either hyaline cartilage, either maybe the, here is maybe the hyaline cartilage or maybe the fibrocartilage। ठीक है, या तो हाइलाइन कार्टिलेज होगा या तो फाइब्रो कार्टिलेज होगा बोन्स के बीच में। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है। जो तो बोन्स जो होता है इंटायरली कनेक्टेड बाय द कार्टिलेज। ठीक है, इंटायरली कनेक्टेड बाय द कार्टिलेज हेयर। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फाइब्रस जॉइंट से इसका मूवमेंट ज्यादा होगा, यहाँ पर में इसका मूवमेंट इन कंपेरिजन टू फाइब्रस जॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगा, मैक्सिमम मूवमेंट किसमें होगा, साइनोवियल जॉइंट में। तो समझ में आ गया किस तरीके से स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। ये बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, सो first is fibrous joint. You have we have already seen that, and you can write like that. After that, characteristics I have already told you: no joint cavity, limited movement, strong and durable. Okay, so it provides the strength and durability, making the joint stable and protective. Okay, so basically sutures में ये सब क्या होता है, एकदम stable होता है ना उसमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फाइब्रस जॉइंट्स में अलग अलग टाइप है। तो फाइब्रस जॉइंट में हम लोग देखते हैं सबसे पहला सूचर्स के बारे में। ओके, तो सूचर्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सूचर्स एक तरह का आर्टिकुलर सरफेस जो होता है उसमें कनेक्टेड बाय द थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव, वही चीज आपको लिखना है जो आपको उसमें बताया है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलेंगे सूचरल लिगामेंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, एंड आर कन्फाइंड टू द स्कल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज दिस इज फिशुलर टू द स्कल एंड इमूवेबल होता है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सूचर्स किसमें प्रेजेंट आपको दिखते हैं, सूचर्स ये दिख रहा होगा। ये दो सूचर्स को हम लोग जूम करते हैं तो ये सूचर्स इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है ना, इस तरीके से सूचर, ये दो बोन है उसके बीच में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सूचर्स का अलग अलग नाम भी होता है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है सूचर्स का। अगर सूचर इस तरीके से है तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट, प्लेन सूचर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से है तो क्या हो गया, सेरेट, मतलब नोकीला टाइप का कुछ होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होगा, तुम्हें इंटरलॉकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके का सूचर्स में क्या दिखेगा तुम्हें, इंटरलॉकिंग दिखेगा। अब ये सारा सूचर्स ना हमारे स्कल में ही होते हैं, अलग अलग तरीके के सूचर्स होते हैं स्कल में। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से दांत की तरह दिखेगा, डेंटिकुलेट सूचर्स। ओके, सो इस तरीके से कुछ दिखेगा, डेंटिकुलेट सूचर्स। ठीक है, अब ये डेंटिकुलेट सूचर्स क्या है, इंटरलॉकिंग ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि टीथ लाइक होता है डेंटिकुलेट सूचर्स में, क्या बोलते हैं हम लोग, टीथ लाइक सूचर्स। ठीक है, एक सीधा, एक
फ्लैट तरीके के और ओवरलैपिंग सूचर्स तुम्हें दिखेंगे, फ्लैट एंड ओवरलैपिंग सूचर्स तुम्हें दिखेंगे, जिसको बोलेंगे स्क्वामस। देखो, प्लेन सूचर और स्क्वामस सूचर में क्या डिफरेंस है? ये प्लेन है, फेयरली स्मूथ होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, ये सूचर से रिलेटिवली फ्लैट और एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखेंगे, इस तरीके से ओवरलैपिंग इसमें दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना, जब हम लोग दूसरे सेक्शन से देखेंगे तो। ओके। और नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से एमसीक्यू पूछते हैं, स्किन डायलिसिस। स्किन डायलिसिस में क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरीके का एक स्पेशलाइज सूचर है जिसमें रिजर्व वन बोन फिट इन द ग्रुप ऑफ अदर बोन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक एक ये बोन है, ठीक है, एक कोई भी सा एक बोन है, अभी नहीं बता रहा कौन सा बोन है, कोई भी एक बोन है, एक ये ग्रुप बनाया, ठीक है। अब इस ग्रुप में कोई एक बोन आके फिट हो रहा है, ठीक है, कोई एक बोन आके फिट हो रहा है और ये सूचर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये इस तरीके का सूचर क्या बोलते हैं, स्किन डायलिसिस। स्किन डायलिसिस में क्या बोलते हैं, स्किन डायलिसिस में क्या बोलते हैं हम लोग कि एक स्पेशलाइज सूचर है कि रिज ऑफ द वन बोन। देखो, ये बोन का रिज है, मैं आपको दूसरे कलर से बता रहा हूँ कि ये बोन का रिज है, ये दूसरे बोन के ग्रुप में फिट हो रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर में सूचर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो सूचर्स है उसको बोलेंगे स्किन डायलिसिस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसमें बनता है, रोस्ट्रम ऑफ द स्फेनोइड बोन एंड द क्लेफ्ट बिटवीन द एला ऑफ द वोमर ऑफ द टू बोन। अब देखो, अब समझो कि ये दोनों मैंने बोल दिया कि ये दोनों क्या है, एला ऑफ द बोन, एला ऑफ द वोमर, एला ऑफ द वोमर बोन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका वोमर हो गया, और ये दोनों आपका एला हो गया। इस दोनों के एला को क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट को, इसके क्लेफ्ट ऑफ एला बोन। उसके बाद क्या है इसमें, रोस्ट्रम ऑफ स्फेनोइड। जब स्फेनोइड बोन को देखोगे ना, तो एला ऑफ द वोमर बोन और रोस्ट्रम एक दूसरे से चिपका हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, जब स्कल में आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। बात करते हैं प्लेन सूचर के बारे में, तो ये कहाँ होता है, मीडियन प्लेन सूचर इसका एग्जांपल है, मीडियन पैलेटाइन सूचर, पी से प्लेन और पी से पैलेटाइन सूचर। ओके। सेरेटस और लिम्बस किस में प्रेजेंट है, सेरेटस से याद रखो सेजाइटल सूचर्स, ठीक है ना। और उसके बाद डेंटिकुलेट किस में होता है, लैम्डोइड सूचर। ओके, लैम्डोइड सूचर कुछ इस तरीके से सूचर्स यहाँ पर में होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, दिस इज द लैम्डोइड सूचर। तो यहाँ पर में जो सूचर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलेंगे आपको, क्या बोलेगा, ठीक है। तो उसमें कौन सा होगा, डेंटिकुलेट। स्क्वामस में क्या होगा, इसमें सूचर्स बिटवीन द टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर्स होते हैं उसको बोलेंगे स्क्वामस सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये सूचर्स ही शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंडेस्मोसिस, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सिंडेस्मोसिस होता है और कब गोम्फोसिस होता है, ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं सिंडेस्मोसिस। देखो, मान लो ये दो बोन है, ठीक है, इस दोनों बोन के बीच में, इस दोनों को बोन के बीच में टू एडजेसेंट बोन्स आर लिंक्ड टुगेदर कंस्टिट्यूटिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द सूचर्स। देखो, यहाँ पर में कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सूचर्स, वही कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और क्या बनाता है यहाँ पर में, इंट्रोसियस लिगामेंट बनाता है, क्या बनाता है यहाँ पर में, इंट्रोसियस, एंड इट फॉर्म्स द व्हाट, इंट्रोसियस लिगामेंट, and it forms the introosseous ligament and membrane, you can say। तो इसमें you can see ना कि between the two bones you will see the certain width, मतलब इसमें कुछ चौड़ाई आपको दिखाई देगा, लेकिन वहां पर में क्या था, सूचर्स के बीच में आपको कुछ इस तरीके से कोई विड्थ नहीं दिखेगा, है ना। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेजेंट होता है इंट्रोसियस रेडियोअल्नर लिगामेंट, इंट्रोसियस टिबियोफिब्रल लिगामेंट, ठीक है। जैसे कि ये रेडियस रेडियस अल्ला के बीच में प्रेजेंट होगा स्ट्रॉन्ग इंट्रोसियस रेडियोअल्नर लिगामेंट, ठीक है, ये आपको सिंडोमोसिस दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोसियस। तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इंफीरियर टिबियोफिब्रल लिगामेंट ज्वाइंट्स हो गया, ज्वाइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट लेमाइना ऑफ द वर्टिब्री। तो जो कि लिगामेंटम फ्लेवा जो होता है, जब आप वर्टिब्री पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर में दो वर्टिब्रा होता है, यहाँ दो वर्टिब्रा होता था, अंदर में जो एक लिगामेंट कनेक्शन होता है, ऊपर से नीचे वर्टिकली लिगामेंट कनेक्शन होता है, दो बिटवीन द टू वर्टिब्रा, उस वर्टिब्रा को बोलेंगे लिगामेंटा फ्लेवा, ठीक है। और क्या होता है, टिम्पैनो स्टैपिडियल ज्वाइंट, यहाँ पर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और स्टैपिड
डिस्क के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलेंगे सिंडेस्मोसिस तरीके का ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो आपको दो एग्जांपल याद ही रखना है, इंट्रोसियोस रेडियो अल्नर ज्वाइंट एंड इंट्रोसियोस टिबियोफिबुलर ज्वाइंट। और उसको इंफीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट भी क्या होता है, सिंडेस्मोसिस, नॉट सुपीरियर। ओके, मार्क द पॉइंट हियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंफीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट इज द सिंडेस्मोसिस। नेक्स्ट इज गम फोसिस। गम फोसिस में क्या होता है, जिसको पैग एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब कोई एक होगा जो पैग होगा और कोई एक होगा जो सॉकेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरह का स्पेशलाइज्ड फाइब्रल जॉइंट है जिसमें कि टीथ के बीच में एल्वियोलर सॉकेट में फिक्स हो जाता है मैंडिबल के और मैक्सिला के। ठीक है, तो मैंडिबल और मैक्सिला देखे होगे तो उसमें एल्वियोलर सॉकेट्स बने होते हैं जिसमें टूथ आपको लगे हुए दिखेंगे। ठीक है, विद इन द एल्वियोलस बाय पेरिकॉन्ड्रियल लिगामेंट। और इसके आसपास आपको दिख रहा होगा लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियल लिगामेंट। ये आपको एल्वियोलर बोन बोन दिख रहा है, ये आपको एल्वियोलर बोन दिख रहा है, दिस इज द एल्वियोलर बोन। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द टूथ। ओके, ये आपको टूथ दिख रहा है। ठीक है, ये टूथ इसमें किसमें, इट इज embedded in the alveolar socket here. Here you can see the alveolar socket. Okay, this is the alveolar socket. And in this alveolar socket you can see the ligaments attached which जो कि क्या करता है, which binds the tooth to the alveolar bone. Understand? So this type of joint will, you can see the gum fossils. Our next type is the cartilaginous joints. Very important short notes. You can mark the 5 star here, cartilaginous joints. Okay, so cartilaginous joints and synovial joints both are important short notes. Okay, so cartilaginous joints are joints I've already told about that. They're connected by entirely by the cartilage. Which provides a combination of strength and flexibility भी देता है और strength भी provide करता है। ठीक है, ये movement ज्यादा कराता है in comparison to fibrous joints। ठीक है, तो ज्वाइंट कैविटी नहीं होता, लिमिटेड मूवमेंट होता है, बट लिमिटेड मूवमेंट मेकिंग मोर स्टेबल देन द साइनोवियल जॉइंट। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसके बाद साइनोवियल जॉइंट होता है। ठीक है ना, कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, की फीचर्स द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइब्रस या फिर हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन्स के बीच में। ओके, सो अब अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सिनकॉन्ड्रोसिस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और सिम्फाइसिस को बोलते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कैसे याद रखेंगे सिम्फाइसिस को, एक बात बताओ, ये तुम्हारा बॉडी है, ठीक है, ये तुम्हारा थॉरेक्स एंड एब्डोमेन हो गया, ये तुम्हारा पेल्विस हो गया, ये तुम्हारा पास दो लेग हो गया। ठीक है, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहीं यहाँ प्रेजेंट होता है, ये मिड लाइन में प्रेजेंट है, हाँ भाई मिड लाइन में प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, एक एग्जांपल है क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी सारा दोनों के एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, दो कॉलम बनाना है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, और पांचवें पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इसका एग्जाम्पल करके लिखना है, ये तीनों एग्जाम्पल और ये इसका चार एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, अब देखो, आप इसका डायग्राम उसके नीचे मैं आपको बना के दिया हूँ, ये डायग्राम आपको उसके नीचे बनाना है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस में आपको बता रहा था कि ये मिड लाइन में है, तो याद रखो जितने भी मिड लाइन वाले जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो सारा क्या होगा, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्फाइसिस, नाम याद हो गया। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, सिनकॉन्ड्रोसिस हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो प्राइमरी वाला होगा ना उसमें बस हाइलाइन कार्टिलेज होगा। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज होगा, लेकिन यहाँ पर में बोन्स में जो कवर, जो बोन्स के साथ जो कार्टिलेज होता है वो हाइलाइन भी होगा और फाइब्रो कार्टिलेज होगा। तो एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। ओके, which is immovable, basically which is immovable but it is slightly movable। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है। ठीक है ना, एंड इट disappears with the age, कि जब तक as the age increases, as the age increases it disappears, primary cartilaginous joint disappears along with the ages, but secondary cartilaginous does not disappear along with the ages। you can see the primary pubic symphysis ना, ये अभी आपके पास है, ठीक है, अभी आपके पास आपके बॉडी में है, ये हमेशा ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर में प्राइमरी कार्टिलेजिनस क्या होगा, वो क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है जिसको बोलेंगे एपिफाइजियल प्लेट, आपको बताया था, ये ग्रोइंग एपिफाइसिस होता है। ये एक समय के बाद जैसे कि आफ्टर द 21 ईयर्स ये चला जाएगा, ये एपिफाइजियल प्लेट आपका डिसअपियर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये चीज आपको मैं बताया था वहां पर में एपिफाइसिस में, है ना। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन बताया उसके बाद एपिफाइसिस वाले लेक्चर्स में, तो 21 साल के बाद क्या होगा, ये डिसअपियर होगा। तो अलोंग द एज ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। उसमें ज्वाइंट्स बिटवीन द बाई बेसिफ क्या है, बाई स्फेनॉइड एंड बाई ऑसिपिटल, मतलब स्फीनो ऑसिपिटल जॉइंट। हाँ, स्फेनॉइड बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो भी आफ्टर दैट एज के साथ चले जाते हैं, और उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस, जिसको बोलेंगे सिनकॉन्ड्रोसिस। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट जो है, फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में, सिनकॉन्ड्रोसिस होता है वो। ठीक है। कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट मतलब फर्स्ट रिब के बीच में और स्टर्नम के बीच में जो ज्वाइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल ज्वाइंट क्या होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं, ये याद रखो। ठीक है। ओके। सेकेंडरी आपको बताया कि सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। यहाँ पर में आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पर में एकदम सेंटर में आपको फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट दिख रहा है, और उसके साइड में आपको दिख रहा है हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है। उसके साइड में आपको क्या दिख रहा है, हाईलाइन कार्टिलेज दिख रहा है। ठीक है ना। ओके, सो ये पीबिक सिम्फाइसिस है, इसके बीच में आपको फाइब्रस कार्टिलेज दिख रहा है, उसके साइड में आपको क्या दिख रहा है, हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है। तो ये दो कार्टिलेज का संगम को बोलते हैं सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी में एक होता है ना, तो एक कार्टिलेज होगा, सेकेंडरी में दो होगा ना, दो कार्टिलेज होगा। इसको क्या बोलेंगे, सिम्फाइसिस कैसे बोलेंगे, याद रखना कैसे है आपको बता दिया, इसका एग्जांपल याद रखो, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली सेंटर ऑफ द मिड लाइन ऑफ द सेंटर, मतलब मिड लाइन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो एक बात बताओ, दो नोट यहाँ पर मैं उसके बाद नोट डाउन करो कि सेकेंडरी कार्टिलेज टिपिकली ऑकर इन मिडलाइन, ये आपको बता दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जितने भी यहाँ पर में सिम्फाइसिस होते हैं वो एक्सियल स्केलेटन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट क्यूबिक सिम्फाइसिस विच बिलोंग्स टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। एक्सेप्ट क्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए एंड एमसीक्यू के लिए। Understand the concept? Okay, so this is all about the cartilage. This is all about the structural classification. You can see the structural class, fibrous class, secondary cartilage, तीसरा synovial. तो आप इस दोनों में कोरिलेट करो। मैं आप फाइब्रस में क्या बताया था, सूचर बताया, सिंडेस्मोसिस बताया, गोम्फोसिस बताया। सूचर इमूवेबल था, स्लाइटली मूवेबल सिंडेस्मोसिस, और ये क्या है, इमोबाइली होता है बेसिकली। ठीक है ना। स्लाइटली मूवेबल क्या था, एम्फी था। ठीक है ना। और मोबिलिटी के बिल पे यहाँ पर में सिनार्थ्रोसिस था। ठीक है ना। ये आपको बताया था ना, ये वाला। ये आपको बताया था, सिनार्थ्रोसिस आपको बताया था, जिसमें आपको सिनकॉन्डोसिस बताया था। ठीक है। तो अब इसको कोरिलेट करना सीख लो थोड़ा सा, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोथ इन यूनाइटेड बाय द कार्टिलेज, इसमें सिनकॉन्डोसिस बताया, सिम्फाइसिस बताया, इमोवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल। ठीक है। चलो, बोथ एंड्स कवर्ड, ये कार्टिलेज, ये साइनोवियल तो अलग से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सारा चीज था आज के वीडियो लेक्चर में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एम्फी आर्थरोसिस में क्या क्या आता है। हियर यू कैन सी द कार्टिलेजिनस, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आपको बताया था। सिनकॉन्डोसिस रिब्स हो गया, एपिफाइजियल प्लेट हो गया, ये सब सारा क्या है, प्राइमरी के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। सिम्फाइसिस ये क्या है आपका, सेकेंडरी, और सिनकॉन्डोसिस क्या है, प्राइमरी। तो यहाँ पर प्यूबिक और वर्टिब्रल डिस्क आपको दिख रहा होगा, ये सारा उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अब समझ में आया कैसे क्या है। ज्वाइंट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट्स है, इट इज मे बी आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अगर हम जनरल एनाटॉमी की बात करें तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज्वाइंट्स पे ज्यादा बनते हैं, कभी कभी आपका लक खराब रहा तो बोन्स पे बना देते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है इन द अपर लिम्ब, सो यू कैन कोरिलेट हियर। So that's all about the for the today's session. We will see in the next video where in that video we will discuss the basically the synovial joint. Okay, so in the synovial joint, very important short notes for your university exam. So we will meet in the next video. Till that, we have to study hard. Thank you so much.